रामाख्यं जगदीश्वरं शुभ्रो मायामनुष्यं हरे वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदयस्मृतिः सत्यं वदामि च भवान् क्लान्तिरात्मा भक्तिपरश्च रघुपुङ्गो निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए उन्हें अपना भाव समर्पित करते हुए त्रिदिवसीय मानस संगोष्ठी के आयोजनकर्ता की समस्त परिवार की मंगलमय कामना करते हुए मैं आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारियों को हृदय से साधुवाद ज्ञापित करती हूँ। उन्हें धन्यवाद प्रेषित करती हूँ कि भगवान के गुणों का चिंतन आपने करने के लिए सुंदर ज्ञानमय धर्ममय मंच सजाया और हमें भी हमारे परिवार को भी इसमें अवगाहन करने का सुंदर अवसर प्रदान किया है। इसके लिए विशेष रूप से मैं मंच के संचालक प्रबुद्ध श्रद्धेय आदरणीय प्यारेलाल साहू जी, जो एक बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे मानस के ज्ञाता हैं, मानस के मर्मज्ञ हैं और समर्पित भाव से जीवन में जिन्होंने मानस को जिया है। इस गांव के ऐसे वे सीनियर सिटीजन हैं कि पूरे गांव को मार्गदर्शन उनके द्वारा मिलता होगा। निश्चित रूप से गांव की गरिमा उनसे बढ़ती है। भाटा गांव की, भाटा गांव जाना जाता है उनके नाम से। वैसे यहाँ से मंडी भी चलती है और उस मंडी को भी मैं प्रणाम करती हूँ, लेकिन सर जी की पहचान अपने आप में एक अलग रूप में है। उनको नमन करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए मैं श्रोताओं के रूप में बैठे हुए ऐसे विज्ञों को प्रणाम करती हूँ। आदरणीय नेता चंद्राकर जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कल ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता शिवरी नारायण से वापस लौटे हैं। उनकी गरिमामय उपस्थिति यहाँ पर है, उनके चरणों को प्रणाम। आप जैसे प्रबुद्ध वर्गों से ही, आप जैसे प्रबुद्ध जनों से ही सीखती आई हूँ मैं। और क ख ग घ जो मैंने सीखा है वर्णमाला, मानस की वर्णमाला, वो ऐसे ही प्रबुद्ध लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। आदरणीय बलराम साहू जी बैठे हुए हैं, सलोनी से आदरणीय टेकराम साहू जी बैठे हुए हैं, इन सबको प्रणाम करती हूँ। विशिष्ट विद्वजनों का आशीर्वाद जब मिलता है तब जाकर व्यक्ति प्रगति के सोपान के पहली सीढ़ी पर कदम रखता है। विशिष्ट वर्ग का आशीर्वाद अलग होता है और सामान्य जन का प्रेम दुलार अलग होता है। आइए, मुझे आदेश मिला है कि मैं सीता चरित्र पर अपना चिंतन यहाँ पर रखूँ और बिल्कुल इस तरह का कार्य ही है कि जैसे दिव्य प्रकाश में ज्योति सामने हो और उसे छूने का प्रयास किया जाए, उसे स्पर्श करने का प्रयास किया जाए। श्री सीता जी का चरित्र गोस्वामी जी महाराज ने कहा
मैं एक पंक्ति ले रही हूँ। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावो, तासु कृपा निर्मल मति पाओ। ये वंदना गोस्वामी जी महाराज ने आदि शक्ति श्री किशोरी जी के लिए लिखी है और सबकी वंदना करते 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 यहाँ पर आते हैं। इसके पश्चात उन्होंने लिखा कि गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, वंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय। बाद में श्री सांवरे सरकार जी के साथ भी, श्री रामचंद्र जी के साथ भी उनकी वंदना उन्होंने की, लेकिन उससे पहले अलग से उनकी वंदना की है। और बड़ी विचित्र बात है कि श्री सीता जी की वंदना इतने सारे विशेषण के साथ उन्होंने की और पूरे रामचरितमानस में ये जो वंदना है, पूरे रामचरितमानस में पूरे श्री राम जी का जो चरित्र है, उस चरित्र में समूचे सीता जी के चरित्र का आंकलन अगर इन दो चौपाइयों के द्वारा किया जाए तो समग्र सीता चरित्र उसमें सिमट जाता है आकर। श्री सीता जी को विशेषण दिया है उन्होंने, जनक सुता पहला विशेषण, दूसरा विशेषण जग जननी, तीसरा अतिशय प्रिय करुणा निधान, अतिशय प्रिय है। इतने सारे विशेषणों के द्वारा उनकी वंदना। दूसरी ओर उनकी बहनें भी हैं, उर्मिला, मांडवी, सुतकीर्ति, लेकिन उनकी अलग से कोई वंदना गोस्वामी जी महाराज ने नहीं। आखिर क्या कारण है? बहुत से लोग जिनको मौका मिलता है गोस्वामी जी पर आक्षेप करने का, वे कहते हैं इस बात को कि भाई जब शत्रुघ्न जी की वंदना हो सकती है जिन्होंने कहीं भी एक शब्द रामचरितमानस में नहीं कहा, तो फिर इनकी वंदना क्यों नहीं? इनकी वंदना क्यों नहीं? और सीता जी की वंदना इस तरह से विशेषण लगा करके अलग से, फिर उसके बाद फिर श्री राम जी के साथ में अलग से उनकी वंदना हुई है। गोस्वामी जी का बहुत सुंदर भाव निकल करके सामने आता है कि शत्रुघ्न जी की रामचरितमानस में, भगवान राम के चरित्र में जिनका सीधा सीधा योगदान है, उनकी वंदना उन्होंने की। शत्रुघ्न जी की कैसे बोले, साथ में जन्मे साथ में पले बढ़े, और बोले मंथरा को जब जिन्होंने मंथरा को क्या किया, दंड दिया है, वो शत्रुघ्न जी महाराज जो हैं वो गोस्वामी जी की नजरों में रामचरित्र के सीधे सीधे ऐसे पात्र हैं जिनकी चारित्रिक भूमिका रामचरित्र को पूर्ण करने में सहायक है। लेकिन विवाह के समय श्री मांडवी जी, श्री सुतकीर्ति जी, श्री उर्मिला जी का नाम एक बार जो है वहाँ पर उन्होंने लिया, वो भी फलश्रुति बताने के लिए, वो भी सिर्फ इस हेतु से कि चारों भाइयों की वो क्या है, पत्नियां हैं। इस नाम से कि जीवन संगनी के बगैर जो है चरित्र पूरा नहीं होता किसी भी महान व्यक्तित्व का, उन्होंने उनका नाम नहीं लिया। इसलिए कई लोग बोलते हैं कि ये जो चौपाई है, ये चौपाई इसमें चारों की वंदना है, ये कहा जाता है कई संतों के मुख से। अलग अलग भाव, अलग अलग मधुरता लेने के लिए, अलग अलग भाव का स्वाद पाने के लिए संत जन, मुमुक्षु जन, जिज्ञासु जन, ज्ञानी जन अलग अलग भाव से पंक्तियों का आनंद लेते हैं। सो ऐसे ही किसी संत का कहना कि इस एक पंक्ति में चारों बहनों की वंदना की गई है। जनक सुता जग जननी जानकी, इसलिए बोले क्या आधार है उनके कहने का? उनका आधार है कहने का कि भाई देखिए, जनक जी जो हैं, ये जनक एक नाम नहीं है, बल्कि जनक केवल एक उपाधि मात्र है, केवल एक संज्ञा मात्र है। और उस वंश में जो भी राजा हुए सब क्या है, बोले सब जनक है, सब जनक है, सबको विदेह कहा गया, सब उस वंश की वो एक अलग दूसरे अन्यान्य शास्त्रों में बहुत विस्तार से इसकी जानकारी दी गई है। देवी भागवत में भी दी गई है कि क्यों जनक और क्यों विदेह की उपाधि उस कुल के राजाओं को दी जाती थी, क्यों दी जाती थी। सो जनक सुता केवल जनक सुता कह देने मात्र से श्री सीता जी का नाम सामने नहीं आता, केवल सिर्फ जनक सुता कह देने सिर्फ ये भाव नहीं आता कि आप प्रमाणित नहीं कर सकते कि केवल वो श्री 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 किशोरी जी के लिए ही जनक सुता शब्द लिखा गया है। वो तब प्रमाणित होता है जब, क्योंकि ये शब्द अन्यान भी आए हैं, अन्य जगहों पर भी आए हैं। आप मानस को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि अतिशय प्रिय शब्द भी आया हुआ है अन्यान किसी के लिए, किसी और नारी पात्र के लिए। वहां पर जानकी शब्द से भी श्री किशोरी जी का ही भाव आना नहीं लिया जा सकता कि हम केवल उन्हीं के लिए कह रहे हैं। जगत जननी शब्द भी और भी आया हुआ है अन्यान नारी पात्र के लिए। आप देखेंगे कि जब भगवान श्री
पाने का भाव, जो जिनसे जिनका अलौकिक संबंध है, प्रेम संबंध है, ऐसी श्री किशोरी जी पुष्प वाटिका में जब जाती हैं तो पुष्प वाटिका में जाकर के जब वो भगवान राम का पहली बार इस लोक में, मृत्यु लोक में लीला वर्ण के पश्चात जो है दर्शन करती हैं, वहाँ पर उनके मन में जो भाव आता है कि लोच नमक रामनी को आने तेन पलक कपाट सयानी, और फिर उसके बाद तुरंत दौड़ कर पहुँच पड़ती है गौरी गेट में, गौरी मंदिर में, और गौरी मंदिर में जाकर के पुनश्च फिर बोलती है मन जा हीरा के उंगले में सुरवर सहज सुंदर सावरो। माता किशोरी की जो है वंदना करती है किनकी, बोले जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय षडबदन गजानन माता जगत जननी दामनी दुखी दाता। ये जगत जननी शब्द किसके लिए आया है, बोले श्री पार्वती जी के लिए आया है। तो क्यों जगत जननी कह देने से श्री किशोरी जी का नाम आप नहीं ले सकते कि उन्हीं के लिए है। बोले जनक सुता तो फिर वो चारों भी हैं, उर्मिला भी हैं, जनक सुता, सिर्फ सीता जी तो जनक सुता नहीं है, वो भी जनक सुता है, उर्मिला भी, और इसलिए उनके लिए भी ये शब्द आया हुआ हो सकता है। और तीसरा अतिशय प्रिय, जब नवधा भक्ति में माता श्री शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश जो है भगवान राम देते हैं तो कहते हैं अंत में कि नव एको जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई सोई अतिशय प्रिय भामनी मोई, अतिशय करुणा निधान, और अतिशय प्रिय किसके लिए आया है, माता शबरी के लिए। तो बोलिए अलग अलग एक एक शब्द का विशेषण तो रामचरितमानस में अन्याय भी मिलेगा, लेकिन एकमात्र श्री सीता जी के लिए तीनों विशेषण यहाँ पर एक साथ प्रयोग किया गया है। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। और एक नारी का जो परिचय है, इतना दिव्य परिचय है रामचरितमानस में केवल श्री किशोरी जी का, इतना दिव्य परिचय। बोले कैसे, बोले अगर कोई व्यक्तित्व के महत्व ला जानना है ना तो सीधा सीधा बात है कि ओकर जन्म स्थान ला देखो, ओकर संग ला देखो, ओकर स्वभाव ला देखो और ओकर तन ला देखो। शरीर चार प्रकार से महत्व सिद्ध किया जा सकता है किसी भी व्यक्तित्व के का आधार जो है, बोले एक तो जन्म स्थान, दूसरा संग, तीसरा स्वभाव, चौथा तन, और इन चारों को, इन तीन विशेषणों में गोस्वामी जी ने समेट कर उनका परिचय किया। इनका श्री सीता जी का परिचय दिया। जनक सुता पहला शब्द, और जनक सुता का अर्थ है ये जनक सुता है, अर्थात किसकी पुत्री है। जब किसी नारी का परिचय दिया जाता है तो पहले वो पुत्री के रूप में जानी जाती है, फिर युवा अवस्था में पति के नाम से जानी जाती है, और वृद्धावस्था में बेटे संतान ऐसी जमती है, पुत्रवती जुटी जब सोई रघुवर भगत जाम सुत होई। अगर मातृत्व को पहचान गई, मातृत्व की महिमा को पहचान गई तो संतान ऐसे जन्म देती है कि संतान के नाम से परिचय प्राप्त करती है। बाद में ये नहीं कहा है कि वो फलाना के बेटा जाओ थे, ऐसा नहीं कहा है, बोले ये एक महतारी फलाना है, एक दादा फलाना है, ऐसे कहीं के परिचय दिया। जब सचमुच योग्य संतान है तो वृद्धावस्था में पिता के नाम से नहीं बल्कि बेटों के नाम से जानी जाती है। तो परिचय दिया, परिचय तो मंथरा का भी दिया है गोस्वामी जी महाराज ने, विचित्र सा परिचय तो सुखनखा का भी दिया है, लेकिन श्री सीता जी की पूरे चरित्र को समेट कर इन दो पंक्तियों में रख दिया कि जनक सुता जग जन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ये जनक की सुता है, जनक की सुता है, अर्थात भाई कैसे जनक की सुता हो सकती है। भाई आप दूसरे रामायण पढ़ो, बोले अद्भुत रामायण में ये बात आते, क्या बात आते कि बोले ये तो ओकर बेटी नहीं है, कहाँ पैदा हुई, बोले धरती से उत्पन्न है, धरती से उत्पन्न है, अर्थात बोले ये अन्य रामायणों में ये कथा आते, और वो अलग कथा है कि सीता जी के प्राकट्य कैसे हो जाए। अकाल पड़िस राजा जनक के राज्य में, और जब अकाल पड़िस वो समय 12 वर्ष तक पानी नहीं गिरिस, और उसके बाद संत और गुरु के आज्ञा से जनक जी महाराज हल चलाते और धरती से जो है बालिका को प्राप्त करते हैं। बहुत से अन्य रामायणों में बहुत सी बातें लिखी हैं कि संतों का जो है खून निकाल कर रावण ने जो रक्त एकत्रित किया था उसी रक्त को मटकी में भरकर भिजवा दिया था अयोध्या में, जनकपुर में, और जनकपुर में उसी मटकी के रक्त से श्री सीता जी का निर्माण हुआ, ऐसा भी कहा जाता है अन्य नगर। तो बोले ये जनक सुता शब्द आ गया पहले नंबर पे कि जनक की बेटी है। बोले कैसे, बोले खुद स्वीकार किया है कि मैं आपकी पुत्री की भूमिका में आ रही हूँ, अर्थात कृपामयी करुणामयी माता ने कृपा करके पुत्रित्व स्वीकार कर लिया।
क्योंकि दूसरे शब्द में का लिखा है जगत जननी, तो जो जगत जननी दूसरा की बेटी कैसे हो सकती? जो जगत जननी है माने संसार, जगत जननी, जगत माने संसार और जननी माने माता, ये समस्त संसार के माता हरे ते काकरो बेटी कैसे हो सकती? बोले जतिक संत हैं, जतिक देव हैं, देवता हैं, ऋषिगण हैं, सबके का है, बोले सबके जननी, सबके जननी। और जब सबके जननी है कृपा करके स्वीकार कर ले है कि मैं पुत्री हूँ, और पिता भाव से सम्मान देती है जनक जी महाराज को। तो जनक सुता शब्द जो है वो उनकी करुणा को दर्शाता है, जनक सुता शब्द उनकी उदारता को दर्शाता है, श्री सीता जी की उदारता। और उसके पश्चात बोले जगत जननी, एक माँ, एक स्त्री जो है उसके बाद माँ बनती है, बेटी के बाद माँ, और माँ के बाद बोले क्या बनती है? बोले माँ बनने से पहले किसी की प्रिया बनती है। भले जब काकरो पत्नी नहीं बनी तो माँ कैसे बनी? तो बड़ा विचित्र सा परिचय गोस्वामी जी महाराज ने यहाँ पर लिखा कि जनक सुता जगत जननी जानकी, पहली लिखती जगत जननी है, बाद में लिखते अतिशय प्रिय करुणा, बाद में लिखते कि अतिशय प्रिय, अतिशय प्रिय है ये करुणा निधानी। तो मैं भी आपसे कह रही थी कि जन्म स्थान जनकपुर जैसा, जहाँ पर जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा, जनक जी महाराज विदय महाराज, ऐसा जन्म स्थान उनका जनकपुर। और दूसरा बोले संग किसका करती है? अतिशय प्रिय करुणा निधानी। बोले राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तह मोह निशा लवलेशा, श्री सच्चिदानंद धन की का संग जिनको प्राप्त हो, संग बोले संग से ही तो व्यक्ति का विकास होता है, और संग का करे बोले श्री राम जी की अतिशय प्रिय है, इतना सुंदर संग प्राप्त है उनको, पति ऐसा मिला। और फिर जगत जननी बोले उसके पश्चात वो केवल और केवल इस अपने पुत्रों की माता नहीं, पूरे संसार की माता है। और चाहे कोई स्त्री हो, जब माँ बनते तो माँ बनने के बाद पुरुष लगी का है का जगत पिता, कोई पिता लगता है जगत पिता, लेकिन स्त्री को जगत जननी। अभी हमने कल नवरात्रि पूरी की है, स्त्री को जगत जननी कहा जाता है। अर्थात जब स्त्री माँ बनती है तो माँ बनने के बाद सीता जी लवकुश ही उनके पुत्र नहीं, लवकुश ही बल्कि क्या बोले उद्भव स्थिति संहार कारणी क्लेश हारणी सर्वश्रेष्ठ करीम सीता न तो हम राम वल्लभा, राम की वल्लभा है, लेकिन संसार का उत्पत्ति करने वाली है, पालन करने वाली है और संहार करने वाली श्री सीता जी। तो सही मायने में जब कोई स्त्री माँ बनते ना तो जगत की सबो लड़का के माँ बन जाते, अर्थात उसके अंदर इतना प्यार, इतनी ममता उसके आंचल में होनी चाहिए कि उसके आंचल की छांव में प्रत्येक बच्चा सुख प्राप्त करे। नहीं ये मोर लड़का है, ये तोर लड़का है वाला बात नहीं होना चाहिए। जगत जननी मतलब सबो लड़का मोर है भाई, सबो लड़का मोर। और जब सबके प्रति ऐसा स्वयं मैं का भाव आता है तो जगत जननी, इसलिए सप्तशती में लिखा है कि विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु त्वय गया पूरित मुंबई तकाते स्तुति स्तवे परा परोक्ति। ये कहा जगत जननी स्त्री को कहा जाता है, पुरुष को नहीं कहा जाता। आइए श्री सीता जी के चरित्र के वो कौन से भाग हैं जिन भागों पर भगवान राम का चरित्र टिका हुआ है, इस पर चिंतन करें एक भजन के साथ। डमरूपाणी सुनना लखन सिया रामचंद्र की जय।
लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। श्री राम जी का जो चरित्र है, चरित्र नर अनुभृत संस्कृति सागर से। श्री राम जी का चरित्र श्री सीता जी के बगैर आप एक बार चिंतन करके रामायण का देखिए। रामायण से श्री सीता जी को हटा दीजिए और उसके बाद फिर रामायण गा बजाकर, रामायण सुनकर, पढ़कर देखिए। एक बार कल्पना तो करके देखिए, अगर श्री सीता जी ना हो तो क्या रामायण हो सकता है? एक नारी के बगैर एक पुरुष कभी पूरा नहीं होता। नर और नारी दोनों पूरक हैं एक दूसरे के। श्री सीता जी के आधार पर ही श्री रामचरित्र है। श्री सीता जी ना हो तो कहीं कोई रामचरित्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो कौन है? बोले वो शक्ति है। जाके बल लवलेश से जीते जीते उचराट रधारी तास दूत। हनुमान जी महाराज रावण को कह रहे हैं कि जिनके बल से तुमने ये सब कुछ जीता है, भुज बल विश्व विजय कर, अपनी भुजाओं के बल से तुमने प्राप्त किया है। बोले नहीं नहीं, जिनके बल से, अर्थात शक्ति से जिनके। आप देखिए कि कण कण में शक्ति है, कण कण में शक्ति है। और जिसको विज्ञान की भाषा में जो है हम अणु कहते हैं, आणविक शक्ति। अणु परमाणुओं से बना हुआ है, परमाणविक शक्ति। और आज अब उसके नाभि में जाकर नाभिकी शक्ति, ये जो मिसाइल्स चलते हैं, ये जो परमाणु बम, अणु बम, ये सब क्या है? बोले सब शक्ति है। और ये शक्ति कण कण में जो है उसको प्रकट करने के लिए विज्ञान उसके पीछे पड़ा रहता है। और ये शक्ति, बोले इसी शक्ति का परिचय श्री सीता जी के रूप में दिया गया है। ब्रह्म जो है वो अपनी शक्ति के बगैर, बोले बोलता है मैं, मोर भुजा में शक्ति, मोर शरीर में शक्ति, मोर बुद्धि में शक्ति है, मोर वाणी में शक्ति है। शरीर के सब अंतःकरण और बाह्य सब में आपके शक्ति है। और जब तक शक्ति तब तक ते दिखत है, तब तक ते कार्य करत है। वो शक्ति कहाँ है? बोले वही तो श्री सीता जी है। वही शक्ति किसकी है? बोले ब्रह्म की है। ब्रह्म जब प्रकट होता है, ब्रह्म जब प्रकट हो, आप किसी भी पंथ को मानते हो लेकिन उस सत्य को मानते हैं जो एक है। वो सत्य जब प्रकट होता है तो अपनी शक्ति के बल पर ही तो संसार में उसका नाम, उसका यश गाया जाता है। और वो शक्ति श्री सीता जी। होई न विषय विराग भवन भोज बार चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बन बिनु। ऐसा कहकर मनु और शत्रुपा चल पड़ते हैं। गोस्वामी जी महाराज थे, कौन जावत है? गा बोले पति पत्नी जावत है। पति पत्नी नहीं जावत है। कौन जात है? बोले पंथ जात सोहई मत धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे सरिया। ये ज्ञान और भक्ति है, वो दोनों जा रहे हैं। किसी और देश की संस्कृति में ऐसा भाव आपको दिखाई दे रहा कि पति और पत्नी को ज्ञान और भक्ति कहते हैं? तो बोले श्री सीता जी जो हैं वो, अगर उनको आप भगवान को ज्ञान अखंड एक सीतावर ज्ञान स्वरूप मानोगे, क्योंकि सत्य ज्ञान स्वरूप होता है, तो उनकी वो जो ज्ञान है वो भक्ति से ही प्रकट होता है। वो जो ईश्वर प्रेम के प्रकट हो ही मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और जो केवल भक्त हित लागी कहकर ये कह दिया कि भक्ति से ही प्रेम को प्रकट किया जा सकता है। और वो भक्ति कौन है? श्री सीता जी। वो शक्ति कौन है? बोले मनु शत्रुपा को जब दर्शन हुए तो बोले भगवान अकेले प्रकट नहीं हुए, बल्कि संग में बगल में श्री किशोरी जी। मनु ने पूछा प्रभु ये कौन है? तो उन्होंने कहा आदि शक्ति जही जग उपजाया, सोई अवतार हूँ मोर यहाँ। आदि शक्ति, ये मेरी वह माया है जो आदि शक्ति है, यही मेरी शक्ति है। और इसका परिचय दो रूपों में दिया गया है, विद्या माया और अविद्या माया के रूप में। ये मेरी वो विद्या माया है जिसको अपने अधीन करके मैं समय समय पर अपने आप को प्रकट करता हूँ। तो श्री सीता जी का चरित्र अगर हटा दिया जाए तो रामचरितमानस में कुछ भी नहीं, क्योंकि भाई ब्रह्म की शक्ति नहीं है तो ब्रह्म क्या करेगा? कुछ नहीं, कुछ कर ही नहीं सकता। वो तो निरुपाय है, वो तो मानो शरीर पड़े है, वो प्राण नहीं है तो शरीर कुछ कर सकते नहीं। ऐसे ही श्री राम शरीर हैं तो प्राण तत्व श्री सीता जी। अद्भुत बने परिचय श्री सीता जी का। और इसीलिए किसी ने कहा कि धरती की पावन पुत्री की हम कथा सुनाते हैं, नारी के आंसू से लिखी रामायण गाते। बोले रामायण कहाँ है? बोले नारी के आंसू से लिखी हुई रामायण है।
बोले स्याही से लिखे गए क्या? बोले नहीं, स्याही से नहीं लिखी गई है रामायण। रामायण एक नारी के आंसू से लिखी गई है। और इसी को किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा कि अबला नारी तेरी यही कहानी, अबला जीवन तेरी यही कहानी, कि आंचल में क्या है? दूध है और आंखों में पानी है। श्री सीता जी का आप चिंतन करो, कहाँ पैदा हुई, जीवन कैसे बीती, पूरा जीवन, और पूरा जीवन किस तरह से उनका बीता है। भगवान राम जो कृपालु कहे जाते हैं, जो दीन दयाल कहे जाते हैं, ऐसो को उदार जगमाही, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नाही। लेकिन कृपालु की बात, कृपा की बात जहाँ पर आए, दया की बात जहाँ पर आए, वहाँ सीता जी भगवान राम से आगे, भगवान राम से आगे है। वो उनके जैसे कृपालु भगवान नहीं है, उनके जैसे, क्योंकि एक माँ के समान पिता कृपालु हो भी नहीं सकता। माँ के समान लड़का कोई गलती कर दी, लड़का कोई गलती कर दी तो पिता क्या करते? बोला दंड देते। जब बच्चा गलती करता है तो पिता उनको तुरंत दंड देता है, तुरंत। और दंड देना, पिता कठोर होता है। पिता आसमान का प्रतीक है, स्त्री धरती का प्रतीक है। धरती सहनशील है, धरती माँ इतनी सहनशील है कि उनका गुण हम गा नहीं सकते। कितना हम उनके सीने को खोदते हैं, हम उन पर मल मूत्र करते हैं, हम क्या क्या गंदगी नहीं करते, फिर भी धरती माँ हमें क्षमा करती है। कितना पाप करते हैं। बोलते एक मनुष्य जब एक पाप करते ना तो धरती जो है अकुला जाती है, धरती माँ। अगर बेटा पाप करे तो माँ कैसे अकुलाती है? तो बोले जब बाप कठोर होते, और बाप अगर कठोर नहीं होगी ना, पुरुष अगर कठोर नहीं होगी तो बोले कोई घर से एको ठन लाश नहीं उठी, अर्थी नहीं उठी एको घर से, एक भी। अगर पिता कठोर ना हो, पुरुष कठोर है तभी तो अर्थी उठती है, अन्यथा महिलाएं अर्थी नहीं उठा सकती। ये अलग बात है। आजकल ये पुरुष स्त्री बराबर है, बराबर है, इसे कई के बहुत जगह सुनाई में आते कि बेटी मुखाग्नि दीस, बेटी अर्थी ला कंधा दीस, ये अलग बात है। लेकिन देखिए, जहाँ पर कठोरता की जरूरत है वहाँ कठोरता आवश्यक है, और पुरुष स्वभाव से ही कठोर होता है। और ये अति आवश्यक है कि घर में अगर पिता कठोर है तो माँ आंचल में छुपाने वाली होती है। तो बोले जगत जननी, ये जगत जननी है। और जगत जननी कैसे है? बोले भगवान को कई बार दंड उठा लेते हैं। बोले कैसे? बोले गीता में भी आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य जब बहुत ज़्यादा पाप करने लगता है, ईर्ष्या द्वेष से भर जाता है, तब मैं उसको नराधम माने निकृष्ट योनियों में उसको जन्म देता है। ये पिता की कठोरता है, जगत पिता की कठोरता है। उस समय कोई अगर माँ की शरण ग्रहण कर ले तो श्री किशोरी जी हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। क्यों? बेटा ने गलती कर दी, कोई बात नहीं। बाप जब मारे दौड़ाते लड़का ला तो माँ बच्चा जाके जवान हो के कबो जाके महतारी में पहुँच जाते, महतारी कमरा में घुस जाते कि माँ रक्षा करेगी पिता के दंड से। ठीक यही स्वरूप श्री सीता जी कि भगवान जो है जब जब नराधम योनियों में नर को जन्म देते हैं, भगवती सीता कहती प्रभु क्षमा कर दीजिए। जो उनकी शरण में आया है उसके लिए कहती है क्षमा कर दीजिए। भगवान कहते नहीं करूँगा, उसी नहीं क्षमा कर दीजिए। इसी का भाव लेकर गोस्वामी जी कहते हैं कि कबहू का अम्ब अवसर पाई, मेरियों स्तुति गाय भी कछु करूँ कथा चलाई। हे माँ, श्री सीता जी को पकड़ते हैं और कहते हैं कि माँ मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपके जुगल चरणों को पकड़ लिया हूँ कस करके, और मैं इन चरणों को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मेरा कल्याण नहीं करेंगे। जरा सुता जग जननी जान की, अतिशय अपनी करुणा निधान की, ताकि जुग पद कमल मनाओ। खाली पद नहीं की, जुग पद के काबर की, जुग पद काबर की। भाई माँ के चरण पकड़े तो बोला बचा लेके के, तो माँ के चरण पकड़े तो दोनों पकड़ गए ना, एक साथ थोड़े पकड़ गए नहीं। दूसरा कारण क्या है? बोले श्री सीता जी जब लंका में है ना, तो आप देखेंगे वहाँ पर एक पंक्ति आती है कि निज पद नयन दिए मन राम चरण मोहलीन, परम दुखी भा पवन सुत देखी जानी जी। अपने चरणों की ओर देख रहे हैं। बोले क्यों देख रही हैं अपने चरणों की ओर? बोले भगवान के दोनों चरण में ना 24 चिन्ह हैं, और वो दोनों 24 चिन्ह 48 प्रकार के जो चिन्ह हैं वो श्री सीता जी के चरण में भी है। तो तुलसीदास जी और जति संत बने थे, किशोर जी के पैर काबर पकड़ थे,
ताकि जुगपद कमल बनाओ, चरणों को पकड़ लेते हैं कि माँ वही चरण चिन्ह आपके पैरों में भी है, बस क्रम उल्टा हुआ है और आपको पकड़ लेंगे। ये 24 चरण चिन्ह क्या कहते, ये कहा गया है शास्त्रों में कि 24 चरण चिन्ह भगवान के ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए, उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और 24 चरण चिन्ह उनके माधुर्य का, 24 ऐश्वर्य 24 माधुर्य। अब आप देखो, ऐश्वर्य काला कहते हैं और माधुर्य काला कहते हैं। जनक सुता है ये उनका माधुर्य है और जगत जननी है ये उनका ऐश्वर्य है। जगत जननी है ये उनका ऐश्वर्य है और जनक सुता है ये उनका माधुर्य है। भगवान श्री राम दशरथ पुत्र है, ये उनका माधुर्य है, लेकिन वो कौन है? बोले वो जगत पिता ब्रह्म है। ब्रह्म एक व्यापक विरज अरज कल अनिह अभेद, ये उनका ऐश्वर्य है। तो दोनों को जानने के लिए, उनके ऐश्वर्य को जानने के लिए, उनके माधुर्य को जानने के लिए, आप देखिए रामचरितमानस में सिर्फ एक पात्र है, वो है जनक जी, जिनके लिए कहा गया कि जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों को जानने वाले अगर कोई हैं तो रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से लिखा है वो केवल जनक जी है, जो उनके ऐश्वर्य को भी जानते हैं और माधुर्य को भी जानते हैं। इसलिए उनका जो प्रेम है वो क्या है? बोले गूढ़ है, गूढ़ प्रेम है। तो ताकि जो पद कमल जे भगवान भगवती सीता जी के चरण को पकड़ लेते हैं कटकट से, गोस्वामी जी महाराज पकड़ कर बोलते हैं प्रभु मैं भगवान के ईश्वर को जानना चाहता हूँ, उनके माधुर्य को जानना चाहता हूँ, और वो आपके चरणों को अगर मैं देख लूँ तो मुझे उनके चरणों का ज्ञान मिल जाए। एक लड़का माँ के चरण के अधिक नजदीक रहते ना, दादा के चरण अधिक नजदीक ही रहा है, इसलिए उनके चरणों की वंदना करते हैं। तो श्री सीता जी की शरण जो लेते हैं वो क्या करते हैं? सीताराम चंद्राभ्याम नमः। सीताराम, सीता की शरण पकड़ लो, राम अपने आप मिल जाएंगे। राधे का की शरण पकड़ लो, श्याम अपने आप मिल जाएंगे। तो बोले सीता जी उनको भव सागर से बचाती है। और सीता जी का ये जो स्वरूप है बड़ा विचित्र कि अतिशय प्रिय करुणा निधान की उनके पतिव्रता शिरोमणि होने को भी दर्शाता है। पतिव्रता शिरोमणि। तो रामचरितमानस में सीता जी का चरित्र आप देखिए, बड़ा विचित्र चरित्र है। क्या ऐसा कोई नारी कर सकती है नर के लिए? वे पतिव्रता शिरोमणि है। पतिव्रता शिरोमणि मतलब अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अपने पति की प्रिया है, अपने पति की चहेती हैं, और वो भी किनके लिए? बोले भगवान राम का किस तरह का प्रेम है श्री सीता जी के लिए? तो गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं तत्व प्रेम कर मम अरुतोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तो ही पाए, जानत प्रेम रसु एक नहीं माने। भगवान राम कहते हैं कि मेरे पास एक मन है मेरा, लेकिन वो मन श्री सीता जी के पास रहता है। इतनी अतिशय प्रिय है ये, इतनी प्रिय, और इतनी प्रियता होना अपने पति का, एक को पतिव्रता शिरोमणि बनाता है, पतिव्रता शिरोमणि। लेकिन उनका पातिव्रत धर्म कथित कठिन है, कितना कठिन कि श्री सीता जी को जब भगवान को वनवास होता है, पति को वनवास हो गया, श्री सीता जी को जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे उर्मिला जी घर पर रह गई, जैसे मांडवी जी रह गई, जैसे सुतकीर्ति रह गई, वैसे सीता जी भी घर पर रह सकती थी, या अपने पिता के घर रह सकती थी। कौशल्या जी ने कहा भी पुत्री तो यहाँ नहीं रह सकती पति के वियोग में, तो चली जा, अपने पिता के घर रह ले, लेकिन वन को ना जा। मैंने तेरे पिता को वचन दिया, दशरथ जी ने कहा वचन दिया कि तुझे आंखों की पुतली, जैसे आंखों के पलक जो है पुतली की रक्षा करती है, इस तरह से मैं रक्षा करूंगा, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, इसलिए तू रह जा। और लेकिन सीता जी नहीं मानती कि तनु प्राण की केवल प्राण। प्रभु पहली बार वो खोलती है सासू जी के सामने, कहती है प्रभु आप अगर जाएंगे तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी, और अगर आप मुझे नहीं ले जाएंगे तो मेरे प्राण आपके साथ चले जाएंगे। इतना समर्पण, ये भक्ति स्वरूपा है, भक्ति है। भक्ति में समर्पण ही होता है, पूर्ण समर्पण। सर्वधर्मान प्रत्यक्ष मामेकम शरणं अहम का सर्वपापेभ्यः मोक्षयामि मा शुचिः। इसमें एक चीज बहुत ध्यान देने योग्य है कि श्री सीता जी पत्नी किसकी, भक्ति किसकी कर रहे? बोले श्री राम की भक्त प्रिया है, ईश्वर ही उनके क्या है? बोले ईश्वर ही उनके पति के रूप में है, ईश्वर ही। और पातिव्रत धर्म का जो मूल केंद्र है वो ईश्वर ही है, ना कि लौकिक पति। बोले पातिव्रत धर्म सहज अपावनी नारी गति, पति सेवत शुभ गति लहरी। और इसका पूरा प्रकटीकरण से सीता जी के चरित्र में दिखाई देता है। पति सेवक, लेकिन पति के रूप में कौन है?
परम सती दिला हम कथन, परम सती असुराधिप नारी वृंदा। बोले अपन पति जालंधर के पति पातिव धर्म निभाई। वो पति काय करते? बोले वो पति है जगत का दुख देवती जैसे रावण जय जय देश धैर्य दिल पावे नगर गांव पर आग लगाओ। श्री सीता जी जो है वो किनकी प्रिया है? बोले राम जी की प्रिया है। उनका पातिव्रत पूर्ण सफल क्यों है? बोले सती जी परम सुराधि बोले वृंदा के पति तो नष्ट हो गई से लागते। बोले क्यों? बोले पति की वंदना करती हैं, पति के प्रति एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। लेकिन वो पति का हाड़ मास के शरीर हावे? बोले नहीं। इस पति के रूप में हमको परम पति प्राप्त होता है। परम पति, क्योंकि संसार में बसता कोई पुरुष है ही नहीं। एकमात्र पुरुष कौन है? बोले श्री श्री हरि ही एकमात्र पुरुष है, परम पुरुष है, और कोई पुरुष है नहीं। तो उनका जो पातिव्रत धर्म है कितना कठिन है। अपने पातिव्रत धर्म में एक नारी जो है उसको अपने पति की सेवा करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। उसके लिए कितना सहज कर दिया कि बोले कोई योग और कोई समाधिस्थ होने की आवश्यकता नहीं, घर छोड़कर वन जाने की आवश्यकता नहीं। आप अपने इस व्रत का धर्म के पालन करके ही अपने जीवन में परम सतीत्व को प्राप्त करके ईश्वर को प्राप्त कर सकती हैं। तो भगवती सीता जो है प्राणनाथ करुणाएं करने सुंदर सुखद सुजान प्रभु को कहती नहीं कर मैं आपके साथ चलूंगी। और कितना कठिन कि वो जब चलती हैं और वहाँ जाती हैं। एक और लखन जी की लिखा यही पंक्ति, ठीक वही शब्द वहाँ पर आए हैं कि छिन छिन लखी सिय राम पद जानी आप पर नेह सपने वो न वंचित लगन मात के। छिन छिन हर पल हर क्षण लखन जी सीताराम जी के चरणों की ओर देखते हैं, ऐसा पूर्ण समर्पण। दूसरी ओर से सीता जी है छीन छीन प्रिय विधु बदन निहार, प्रमोदित मुदित चकोर कुमारी। प्रमोदित माने प्रसन्न मन से ये चकोर कुमारी जो है निरंतर भगवान की ओर देखती रहती है। केवल उन्हीं की ओर इनकी दृष्टि है। और इस दृष्टि को फेर कर रावण चाहता है कि एक बार मेरी ओर दृष्टि कर। तो चल पड़ी संग में पति के, और पति रोक भी ना पाए। यही से सीता जी की यात्रा शुरू होती है, वो आंसुओं की यात्रा कि धरती की पावन पुत्री की हम कथा सुनाते हैं। किससे लिखी? बोले नारी के आंसू से लिखी रामायण का। यही से शुरू होता है। बोले एक बार वनवास स्वयं स्वीकार किया तो दूसरी बार भी फिर से वनवास छोड़ना पड़ा। और श्री सीता जी चल पड़ी हैं। बोले कहती कि नाथ, बोले मेरे लिए तो ये बिना आपके स्वर्ग लोक भी मेरी नरक के समान है। और बोले कंद मूल फल खा करके मानो 56 प्रकार के भोगों को भोगूंगी। जंगल में जितने पशु पक्षी हैं कोल की रात है वही सब मेरे सगे संबंधी होंगे। उन सब के साथ प्रभु मैं सुख से आप मेरे साथ होंगे तो रह लोगे। एक भक्त को क्या चाहिए? बोले एक भक्त के लिए केवल भगवान ही सब कुछ है। प्रभु जब आप जहाँ मुझे जैसे रखेंगे मैं वैसी रहूंगी। बोले जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम सीताराम। पूर्ण समर्पण अपने इष्ट के प्रति, अपने इष्ट के प्रति पूर्ण समर्पण से सीता जी का। और चल पड़ती हैं। और बोले वो किशोरी जी जो चित्र लिखित कभी देख डराही। बोले फोटो में बेलरा के चित्र देखने से सीता जी डरा जावे फोटो में। और जेकर पर यह किसे की अन्य रामायण में ये वर्णन आता है कि श्री कैकेयी जी जब सीता जी विवाह होकर आती हैं तो 6 साल की आयु में आती हैं। और जब आती हैं तो बोले पूरे द्वार तक तब तक बोले धरती पर पैर नहीं रखी थी। और जब आते ना बिहार होके ससुराल में तो सासू जी स्वागत करती है। बोले कमल के फूलों की सैया, कमल के फूलों का बिछौना पूरा द्वार बिछा देती हैं। और उस पर जब सीता जी कदम रखती हुई आती हैं तो बोले पैर में छाले पड़ जाते हैं, क्योंकि कमल से भी कोमल है उनके चरण। वो श्री सीता जी नंगे पांव पति के साथ जंगल में वन वन भटकती हैं, लेकिन प्रसन्न मन से, प्रसन्न चित्त से। इतना समर्पण हम आज के परिवेश में क्या चित्रण करें इसका? आज के परिवेश में ये उत्तम कोटि की पतिव्रता नारी, उत्तम कोटि, उत्तम के बस अस मन माही सपने आन पुरुष जगत नाही। जो 4 प्रकार की स्त्रियां, उसमें सबसे उत्तम प्रकार की स्त्रियां जिनकी संख्या अत्यंत ही कम है आज वर्तमान में, चल पड़ी हैं। और चलने के बाद बोले भगवती सीता, बोले फिर क्या होता? बोले लंका जाना पड़ता है। लंका भगवान कहते थे पंचवटी में जब लक्ष्मण जी
सविधा लेने के लिए गए हुए हैं। उस समय श्री सीता जी को बुला करके भगवान राम कहते हैं, सीते सुनो मेरी बात सुनो, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। अब मेरी लीला में मैं कुछ लीला करना चाहता हूँ। मैं कछु चाह करत नर लीला, मैं कुछ लीलाएं करना चाहता हूँ जिसमें तुमको सहयोग करना पड़ेगा। तुम्हारे बिना सहयोग के मैं कुछ कर नहीं सकता। क्या करना पड़ेगा प्रभु, मुझे क्या करना पड़ेगा? भगवान राम से श्री सीता जी कहती हैं, भगवान कहते हैं तुम पावक वहाँ करहु निवास, तुम अग्नि में निवास करो। जब लगी करो निशाचर नाशा, जब तक मैं निशाचरों का नाश ना कर दूं तब तक तुम अग्नि में वास करो। इसका मतलब क्या? निशाचर मतलब दुर्गुण, राक्षस मतलब दुर्गुण, और दुर्गुण के नाश से घर में देख ले, हर घर में मिल रही, हर घर में, चाहे पढ़े लिखे नारी हो चाहे अनपढ़ नारी हो, हर घर में मिल जाएगी। नारी अगर अग्नि में नहीं जलेगी तो दुर्गुण मर ही का। बोले नहीं मरा, नहीं। तो क्या श्री सीता जी ही बस अग्नि में निवास करती हैं? तो नहीं, संसार की प्रत्येक नारी अग्नि में निवास करती है, प्रत्येक नारी। हम उनका नाम भी नहीं जानते, हम उनको नहीं पहचानते। क्या सिर्फ सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई है? बोले नहीं। घर में नारी को जिस अग्नि में जलना पड़ता है उसका नाम किस किस तरह से मैं लूँ। अभी कुछ समय पहले मैंने एक सत्य घटना पेपर में भी वो चीज़ आई थी, पढ़ा था मैंने, राजस्थान की घटना, कि बोले राजस्थान में आज भी पुरुष और स्त्री का जो अनुपात है वो बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा। पंजाब में, हरियाणा भी अग्रणी राज्य है, राजस्थान भी है, जहाँ जन्म होते ही बोले अगर जन्म से पहले ही भूल परीक्षण करे जाते और वे जानते कि बेटी हवे, पेट में बेटी हवे, तो क्या करते? बोले जब पैदा होते संतान ना तो शहद में जहर मिला के उन्हें चटा देते। बेटी पैदा हुई तो शहद में जहर मिला के उन्हें चटा देते। काबर की बेटी नहीं चाहिए। ओके कारण बोले 800-900 इस लड़कियों पर 1000 पुरुष हैं। अरे छत्तीसगढ़ से भी राजनांदगांव है, मानपुर, मोला इत्यादि कई जगहों से लड़कियां तस्करी की जाती हैं उस राजस्थान में, हरियाणा में। बोले क्यों? बोले 5 टन भाई तो 5 टन भाई पर 1 टन बेटी बिहाव होती। वो कहा करके लाते, बोले खरीदते हो। तो बोले स्त्री, मैंने वो घटना पढ़ी थी। बोले क्या? बोले वो बचपन से उस लड़की को सिखाया जाता है कि बेटी तू जोर से आवाज में बात नहीं करना, कब धीरे आवाज में बात करना, शील है, लज्जा तेरा गुण है, और जोर से आवाज धन बोलेकर, जोर से बात मत कर, हा 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 करके हंसे ढंग का। घर से बाहर जाता तो अपन कपड़ा संभाल के चलेगा। ये सब मर्यादाएं उसे सिखाई जाती है, जोर से बोलना नहीं है। उसे बचपन से उस लड़की को सिखाया गया था। शादी होकर गई, सत्य घटना बता रही हूँ आपको, शादी होकर गई। बोले तब क्या हुआ? बोले घर में स्टोव में खाना बना रही थी और आग लग गई, और बाहर से ताला बंद है। पति जाते हैं बाहर तो ताला बंद करके जाते हैं, पर्दा प्रथा है। और बाहर में बोले स्टोव में आग लग गई, आग में जलने लगी, और बाहर जो है कुछ लोग बैठे हुए थे, लेकिन उसे जोर से चिल्लाकर बोलने की आदत नहीं थी। उसे ये आदत नहीं थी कि अपनी रक्षा के लिए किसी को पुकार सकूं। सो वो जोर से चिल्ला के रक्षा के लिए पुकार भी नहीं पाई कि आओ मेरी मदद कर दो, कोई दरवाजा तोड़ दो और मुझे बचा लो। इतना ज़्यादा भय, आदत नहीं है कि मुँह से आवाज़ नहीं निकली, उसके मुँह से आवाज़ भी नहीं निकली, और आग में चुपचाप मौन जल गई। और बाद में सब घर वाले आए, देखा जली पड़ी। श्री सीता जी ने भी कोई आवाज़ नहीं की, श्री सीता जी ने भी कोई आवाज नहीं की। तुम पावक महा करहु निवासा, जग लगी करो निशाचर नाशा। पति ही आज्ञा दे रहा है कि अग्नि में निवास करो। स्त्री अग्नि में ना जले तो संसार में एक भी दुर्गुण ना मरे, और संसार में ईश्वर की पूजा ना हो, संसार में किसी घर का मान सम्मान ना हो, संसार में किसी घर की इज्जत ना हो। अगर वो आग में ना जले तो उसके हृदय में कौन सी आग धधकती है? इस आग को पहचानने वाले भी बहुत कम लोग हैं, क्योंकि हृदय में झांक के देखो कि कौन से आग में जलत है, जिसका कारण घर में सद्गुण के विकास हुआ था। तुम पावक महा करहु निवासा, जब लगे करो निशाचर नाशा। भगवान कहते हैं कि तुम अग्नि में निवास करो सीते, अग्नि में निवास करो। निज प्रतिबिंब राखई पर सीता, अपना प्रतिबिंब जो है वहाँ पर रख देती है। और श्री सीता जी जो है प्रभु पद ही धरी, प्रभु के चरणों को ही में धरकर अनल समान आग में समा जाती है, आग में समा जाती है। विचित्र बोले ऐसी श्री सीता जी है।
ऐसी सीता जी हैं। बोले और उसके बाद बोले इन्हीं श्री सीता जी को लंका जाना पड़ा। लीला के बाद लंका जाना, लंका क्यों गई सीता जी? मैंने किसी संत के मुख से सुना था। और रामचरितमानस में भी एक पंक्ति आप ध्यान से पढ़ेंगे, जिस क्षण जो है जटायु जी महाराज का रावण से युद्ध होता है, रे दुष्ट ठाड़ की ओढ़ी कहकर रावण को ललकारते हैं, सीता जी का अपहरण करके ले जा रहा है। उस क्षण ये पंक्ति लिखी हुई है वहां पर कि रावण जो है वो क्या करता है, धरी राख है, सीता जी को एक जगह पर रखकर आ जाता है और उसके बाद जटायु के साथ उनका युद्ध होगा। विचित्र बात है कि जब सीता जी को अलग जगह में रखकर आ गया है वो, तो जब तक जटायु और रावण का युद्ध हो रहा है तब तक श्री सीता जी वहां से चली क्यों नहीं? वहीं पर क्यों बैठे हैं? वहीं पर क्यों जहां पर रावण ने रखा हुआ है? ये पंक्ति रामचरितमानस में आती है। इसकी व्याख्या समझन ये करते हैं कि श्री सीता जी ने इतने दयालु है, इतनी कृपालु है कि भगवान की कृपा उनसे कमतर है। भगवान की कृपा, ये अलग बात है कि साकेत धाम की यात्रा करते समय किसी अवतार में ऐसा नहीं लिखा गया जो लिखा गया है श्री राम जी के लिए कि जब वो साकेत धाम की यात्रा करते हैं तो संग में बोले अपन जति परिजन ले जाके ओकर साथ साथ पूर्ववासी जिन ममता जिन पर प्रभु की न थोड़ी, इसलिए कहा बोले पूरे नगरवासी ले जाते हैं संग। और ना केवल नगरवासी बल्कि चिड़िया चौगुन कीट पतंगा घला पर साथ में ले गए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अपने साथ में ले जाते, इतनी बड़ी कृपालुता है। लेकिन बोले उस कृपालुता के आगे भी श्री सीता जी की कृपालुता है, उसे एक पायदान आगे, इसीलिए वो जगत जननी है। बोले कैसे आगे? बोले जयंत कथा आपको मालूम है, सीता चरण चोट हति भागा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब भगवान पूछते हैं अरे ये लहू कैसे निकल रहा है, श्री सीता जी जानती हैं किसने चोट पहुंचाया है, जयंत ने चोट पहुंचाया है, जानती है, लेकिन उसका नाम नहीं लेती। और तीनों लोग की यात्रा करके जयंत जब शरण में आता है भगवान की शरण में जब आता है तो गोस्वामी जी महाराज लिखे कि जयंत जब परिस ना आ करके जब परी से तो अगर पैर भगवान डहार हो गए इसे और सिर है सीता जी डहार हो गई। जब आके परिस तीनों लोग भुवन में बिहार हो गए, फिर के बाद जब वापस आई तो बोले पैर भगवान की ओर हो गए थे। भगवान के जाने बगैर देखे बगैर तुरंत श्री सीता जी जयंत को उठा करके उसके सिर को भगवान की ओर कर देती हैं और पैर को अपनी ओर कर लेती हैं। ये उनकी अतिशय कृपालुता, जगत जननी की अतिशय कृपालुता। और बोले किस तरह उनकी रक्षा करती है। शरण में आए प्रभु, शरण में आया हुआ है, इसे छोड़ दीजिए। एक बार भी नहीं कहती कि इसे दंड दीजिए, इसलिए उन्हें क्या कहा गया है? बोले जगत जननी, जगत होता है जगत जननी होता है, इसलिए कहा जगत जननी। बोले अरे वो राक्षसियां जो सीता जी को रोज डराया करती थी लंका में 10 मास तक, बोले उनके बिना शरण में आए हुए भी श्री सीता जी हनुमान जी से उनकी रक्षा करती है। हनुमान जी उनके पुत्र हैं, उनकी रक्षा करती है। और बोले जब वहां पर जब लंका में श्री सीता जी गई हैं, कभी भैरव बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखते हैं, उनका भाव अलग है। वो कहते हैं कि माँ आपने बड़ी कृपा की है और कृपा करके आप लंका में स्वयं गई हैं, आपको कोई ले जा नहीं सकता, आप स्वयं गई है लंका में। और स्वयं कैसे गई है? बोले रो कर विनीता अधीर होकर सीता बोली कि मैं फली हूँ फूली हूँ नाथ के पवित्र प्यार में। मैं फली हूँ फूली हूँ नाथ के पवित्र प्यार में, पर एक योग में मैं वियोग सहूंगी नाथ का और जीवन झोंक दूंगी जलते हुए अंगार में, जीवन झोंक दूंगी जलते हुए अंगार में। क्यों? क्योंकि बोले उन देवों को, उन देवांगनाओं को मुक्त करने के लिए मैं चलूंगी लंका और रहूंगी कारागार में, मैं चलूंगी लंका और रहूंगी कारागार में। कृपा करती है। कैसे कृपा करती है? आप देखिए कि सुंदरकांड में वर्णन आया है। श्री हनुमान जी जब लंका पहुंचते हैं, रावण के दरबार में खड़े हैं, वहां पर एक नजर डालते हैं उस सब ओर। भृकुटि विलोकत सकल सभीता, ये चौपाई वहां पर आई। भृकुटि विलोकत बोले जब देखा, बोले सब डर के मारे, जितने देव हैं यक्ष किन्नर गंधर्व सब डर के मारे जो है हाथ जोड़े रावण के दरबार में खड़े रहे। भगवती सीता उन सबको मुक्त करने के लिए कि मेरे प्रभु जानकी है कहती कि राम की होगी राजनीति तभी पूरी। बोले कैसे होगी पूरी? बोले जब मैं जाऊंगी लंका में और लंका में जा करके अपने वहाँ की प्रजावासियों को छुड़ाऊंगी, उनके उस दुर्धर्ष राक्षस के
चंगुल से जब उसे उन्हें छुड़ाऊंगी तब जाकर के मेरी राम की राजनीति पूर्ण होगी। सीता जी जो हैं वो उनका जो त्याग है वो त्याग कैसा है। आप देखिए कि लंका की यात्रा हुई, 10 मास तक लंका में कैसे रहती हैं सीता जी। तो निरंतर छिन छिन पिय विदु बदन निहारी, निरंतर श्री राम जी की ओर देखने वाले श्री सीता जी पहुंच जाती है लंका में। और लंका में कौन है? बोले लंका में रावण है। और रावण क्या कहता है कि एक बार विलोक न पूरा, एक बार तो मेरी ओर देख लो, एक बार, क्योंकि इनकी कृपा अगर प्राप्त हो गई तो फिर बोले रघुवर की कृपा प्राप्त होने में देर नहीं लगती। अगर व्यवहारिक अर्थों में देखें तो श्री सीता जी पतिव्रता शिरोमणि है, रावण को नजर उठाकर नहीं देखती। क्या कहती है? दिन धरी ओट कहती वे देई, तुम्हारी अवधपति परम स्नेही। और रावण को ललकार कहती सठ सुने हरि आने मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही। अरे निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती? ललकार कर कहती है, ललकार कर। इतना साहस है उनके अंदर, शील के साथ साहस का सुंदर समन्वय श्री सीता जी के अंदर दिखाई देता है। परम वीरांगना नारी है श्री सीता जी, परम वीरांगना नारी। बोले ऐसे लंका के ऐश्वर्य की ओर जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि कनक कोट विदित मणिकित सुंदराय तना घना, चौहट हट सुहट बीती चारों बहुविधि बना, गजबाजी खच्चर निकर खोजकर रथ बर्थनी को गने, बहुरूप निश्चल दूत अतिबल सेन बनत नहीं बने, बनबाग उपन बाटिका सरकूप बापी सोई, नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मोरी मन मोही। ऐसे ऐश्वर्य को देखकर भी जो एक बार नजर उठाकर नहीं देखती, और श्री श्री राम निज पद नयन दिए मन राम चरण बहुलीन, उनकी ही स्मरण में लीन रहती है। और ऐसे राक्षस को जो देव दक्ष गंधर्व कुमारी किसी स्त्री को जिसने नहीं छोड़ा, ऐसे राक्षस को और तीनों लोगों के विजेता रावण को जिसके चलने से धरती डोलती थी, ऐसे धरती पुत्री का हृदय एक बार भी नहीं डोलता रावण के लंका में आने के बाद। अब आजकल में क्या है, बिहार होते अच्छा घर द्वार देख के दे दे, लेकिन ऐसी भी नारियां हैं केवल पति कितना कमाता है, कितना पैसा है इसके पास, नहीं कभी धन है उसके पास, उधर से अगर अच्छा वर आगे अच्छा धन धान उसे भरे, अच्छा वर मिल गए वो बड़े सब चल रही। सामान्य बात, ये तो सामान्य बात। आज की जो नारियां हैं वो नारियां कितना जो है इस सहनशीलता, मर्यादा, प्रेम इत्यादि को समझ पाती हैं। ये जो सद्गुण हैं जो इनसे ही उपजे हैं, अरे उसका कुछ अंश तो अपने जीवन में हमें ढालना चाहिए। सीता जी एक बार भी देखी, और ऐसी साहसी नारी कि दिन धरी ओट कहती रहती, अरे निलज्ज, तुझे लाज नहीं आती? किस तरह कहती? क्योंकि लज्जावासो, एक स्त्री का वस्त्र क्या है? वही लज्जावासो भूषणम शील, जिसका भूषण ही शील है, और जो लज्जा ही जिसके वस्त्र हैं। गर्भ संहिता में श्री शंकर जी जो है, महादेव जी गर्भ को कहते हैं, महर्षि गर्भ को कहते हैं कि लज्जावास हो, लज्जा ही जिस नारी का भूषण है। और जो धर्म के मार्ग पर चलने वाली स्त्री है, ऐसी स्त्री के कोटि कोटि देवता भी उसके चरणों में पड़े रहते हैं। और उस नारी को जो है कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती, उसके अंदर इतनी शक्ति होती है। वो शक्ति किसकी है? बोले जाके वो शक्ति जो है, गुण तुम्हारे समझे निज दोषा, जही सब भांति तुम्हारे भरोसा। ये सारे जितने भी सद्गुण हैं, ये सद्गुण स्त्री से ही तो निकलते हैं। परमात्मा उनका निवास स्थान है, निधान है। लेकिन उस निधान के अंदर कौन बैठा हुआ है? बोले आदि शक्ति जब जग उपजाया, सोई अवतार मोरी माया। वह शक्ति ही श्री सीता जी है, श्री राम जी। तो ये समस्त जो जितने भी सद्गुण हैं, ये नारी से उत्पन्न होते हैं। नारी मूर्त रूप है उनका, नारी मूर्त रूप है उनका। आकार में देखना चाहो, जिसे कहते कि भरत जी जब जाते रत्ता में तो कहते कि प्रेम भाई भरत जी कर सराही राम प्रेम मोहन तनुआ। प्रेम में देखना है तो भरत जी देख ले। वैसे अगर ममता को देखना है, दया को देखना है, बिहार होते ना तो बोले बिहार हो बगैर सद्गुण जो है वो प्रकट नहीं हो जी, और सद्गुण के विकास नहीं हो धर्म। तो बोले ये समझ सद्गुण श्री सीता जी के अंदर से निकले हुए हैं। ममता, दया, क्षमा, सहनशीलता, इनकी पराकाष्ठा है श्री सीता जी, इनकी पराकाष्ठा।
और निश्चित रूप से उनका जो पूरा चरित्र है आप देखेंगे, दुई सुत सुंदर सीता जाए। गोस्वामी जी महाराज संकेत करते हैं, उत्तरकांड के बाद लवकुश कांड वो नहीं लिख पाए, अन्य ग्रंथों से इसका विवरण प्राप्त होता है। गोस्वामी जी महाराज भाव जगत पे निवास करने वाले नहीं लिख पाते, सो संकेत कर देते हैं दूसरी। और दो जगह संकेत किया हूँ, ममता जिन पर प्रभु ही न होगी, सिय निंदक अग ओग दसाए। अवधपुरी की जनता सिय निंदक है, सी की निंदा करने वाली है। अवधपुरी की जिन पर प्रभु की ममता है, प्रभु की ममता अपने साथ साकेत लोग को लेकर चलते। निसंदेह सीता जी को दोबारा वनवास होता है। भरा संसार में ऐसा कौन पति होगा, वो भी करुणा निधान। बोले सबसे अपन पत्नी अपन पति के एक नाम रखते, सीता जी का नाम रखे, नाम भी ले गए भारतीय संस्कृति में, का नाम रखी बोले करुणा निधान। हनुमान जी अनेक प्रकार से सीता जी लाल लंका में अशोक वाटिका में यकीन दिलाए प्रयास करते हैं, लेकिन जब कहते हैं कि सत्य राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान, मैं सत्य शपथ लेता हूँ, मैं करुणा निधान का दूत हूँ, तो सीता जी तुरंत जो है उन पर विश्वास कर लेती है, ओ ये मेरे प्रभु ही को भेजे। तो करुणा निधान नाम था। निधान माने उसका गढ़, करुणा जिनसे उत्पन्न हुई है, करुणा जिनसे उत्पन्न हुई है वो प्रभु जो है करुणा निधान है। लेकिन क्या श्री सीता जी पर उन्होंने करुणा की? श्री सीता जी जो है वो वाल्मीकि आश्रम में जाकर दुई सुत सुंदर सीता जाए, सीता जी जो है पुत्रों को जन्म देती है, और वे पुत्र बोले वहाँ कोई सोहर गाने वाला नहीं, वहाँ वनवासी ही उनके सब कुछ है। ऐसे श्री सीता जी जो है उनके आधार पर रामचरित्र लिखा गया है। श्री सीता जी के चरित्र के आधार पर रामचरित्र लिखा गया है, और रामचरित्र जो है गिरा अरग जल बीच सम कहित भिन्न भिन्न बंदो सीता राम पद दिन भी परम प्रिय चिन्ह। ब्रह्म जो है दो रूप में आकर के, एक मातृ शक्ति के रूप में, एक पितृ शक्ति के रूप में आकर के जो लीला जगत में करता है, उसमें माता का जो पायदान है वो पिता से हमेशा ऊंचा होता है। माता के स्थान गुरु से और पिता से दोनों से ऊंचा माना जाता है। श्री सीता जी केवल लवकुश को जन्म नहीं देती है, बोले जीवन में नारी के षड्गुण बताए गए हैं। परावर्त में नित्य मंत्री सी, और बोले सेवा में नित्य दासी है, और भोजन में माता सम शयन समय रंभासी है। छह गुण जो स्त्री के बताए गए हैं, तो भोजन समय माता सम शयन समय रंभासी है, धर्म कर्म में नित्य संगिनी है, जो शेष सहिष्णु धरासी है। छह गुणों से सुशोभित नारी अनंत पुण्यों की राशि है, अनंत पुण्यों की राशि है। नारी के जितने सद्गुण हैं जिसके कारण वो हर 6 महीने में उसकी पूजा होती है, वो सद्गुण श्री सीता जी के अंदर अपनी पराकाष्ठा में दिखाई पड़ते हैं। अंत में केवल ये कहती हूँ, प्रभु अब दोबारा ऐसी लीला ना करना, मैं ऐसा वियोग जो है दोबारा सहन नहीं कर पाऊंगी। जो वियोग प्रातः ने मुझे आपसे बिछड़ कर दिखाना पड़ा, उस वियोग को मैंने अपने पुत्रों के लिए, इसलिए जानकी का मतलब जो प्राण के जो कौन है, बोले श्री राम है, तो ये जानकी भी, जान मतलब जीव का प्रतीक है जान, और ये जीवों के लिए जानकी बन जाती है। जीवों के लिए जनक सुता कहलाती है, जानकी बन जाती है। जीवों का कल्याण करने के लिए परम कृपालु माँ सीता का स्वरूप अपने पिता से अर्थात श्री राम जी से बहुत बहुत ऊंचा है। उन्हें प्रणाम करते हुए आइए एक भजन, और उस भजन की बात आपसे विदा। लखन सिया रामचंद्र